नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी। आज कांग्रेस में कहीं ना कहीं सियासत बाड़मेर और पश्चिम राजस्थान के लिए अलग तरह से रही। आज जयपुर पहुंचे तमाम समर्थक कांग्रेस के, मेवाराम जैन जो पूर्व विधायक हैं, और ऐसे में बातचीत करते हुए आज काफ़ी समर्थक आपसे भी मिले, जो पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिले, जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले और अपनी बातें भी सामने रखी। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस मजबूत हो रही है निकाय और पंचायत चुनाव के लिए? कांग्रेस के अंदर जोश है, करंट है, कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो तानाशाही 3 साल से राजस्थान के अंदर चल रही है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। जो जनता के काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। जिस प्रकार से जनता से वादा किया गया डबल इंजन, पर वो डबल इंजन कहीं नजर नहीं आ रहा। हालत खराब है, आम आदमी त्रस्त है। कोई एक वर्ग तो ऐसा हो कि वो तो खुश है, उनके लिए तो काम हुआ है, किसी के लिए नहीं हुआ। सारे लोग सड़कों पे हैं, जनता की आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस मजबूती से जो है जनता की आवाज को भी उठा रही है, चुनाव की तैयारी भी कर रही है। सारे कार्यकर्ता आए हैं जोश से कार्यकर्ताओं के अंदर, और आने वाले समय में जो नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बहुमत के आधार पर यहाँ पे चुनाव जीतेगी। लेकिन बाड़मेर में गुटबाजी की बात सामने, आज कार्यकर्ता भी उन्होंने कहा कि हमने शिकायत भी की है कि कुछ मनमुटाव है, तो वो कैसे दूर होगा? कैसे अगर गुटबाजी रहेगी तो कैसे मजबूत होगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई गुटबाजी कोई बात नहीं है। कोई हल्की फुल्की कोई छोटी मोटी बातें हैं, घर परिवार की बात है, बैठकर उनको खत्म करेंगे। ऐसी कोई नाराजगी वाली है ऐसा, इसको तो विपक्ष के लोग ज्यादा प्रचारित करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी अपने आप को कह रही है कि हमारा जो 2 साल का कार्यकाल है उसको लेकर हम जाएंगे मैदान में, हमारी जीत होगी। किस तरह से देखते हैं? चैलेंज देता हूँ, बीजेपी काम के आधार पे वोट मांग के दिखा दे। ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देखना, आप एजेंडा सेट करेगी या तो ध्रुवीकरण की, या जाति की, या धर्म की, या इस प्रकार की रणनीति बनाएगी। काम के नाम पे वोट मांगेंगे ना तो जीरो मिलेगा, जीरो जीरो, बड़े वाला जीरो। आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर तमाम चीज़ें कही। किस तरह देखते हैं? लगातार जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो सदन में नहीं है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही आज। देखिए, जिस प्रकार से पूरी बीजेपी आज लगी है राहुल गांधी जी के पीछे, सांसद भी और नेता भी, मंत्री भी, सब लोग, तो जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए या राहुल गांधी जी को देना चाहिए? सत्ता के अंदर 12 साल से ये बैठे हैं कि राहुल गांधी जी बैठे हैं? राहुल गांधी जी जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता की बात को उठा रहे हैं। विशेष रूप से इस समय की हम बात करें तो छात्रों की बात को उठा रहे हैं। आज जब छात्रों की आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इस चीज से पूरी बीजेपी टेंशन में है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद ही इनकी हालत खराब है। अमित शाह जी लोकसभा में जाके 2 शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। अपने ऑफिस में बैठते हैं, लोकसभा जाते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जाते। वहां ये नहीं बता रहे कि जो पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, AK-47 बिहार में चली, उसके आदेश किसने दिए थे। इन सारी चीजों से लोग डर रहे हैं। चंदा चोरी किसने किया? अब बताओ, 1500 करोड़ से अधिक का चंदा चोरी हो गया। बीजेपी एक शब्द नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? ये तो सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है। तो लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। मंदिर का निर्माण के अंदर भी गड़बड़। अब आप देखेंगे कि उसके बाद चंदा चोरी, सारे जो भगवान का चढ़ावा आता है वो लोग उठा उठा के चले गए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इससे पूरी जो है देश की जनता त्रस्त है, सब जान चुकी है, वो जवाब चाहती है। इसलिए जवाब इनको देना चाहिए, न कि राहुल गांधी जी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। झारखंड को लेकर भी तमाम बातें उन्होंने कही कि दिल्ली की बात है कि झारखंड पे क्यों सवाल पे खड़ा हो रहे, वहाँ पे भी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। तो झारखंड के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है गलत हुआ है। राहुल गांधी ने कौन सा उसको सही बताया है? गलत बताया है। छात्रों से बात की है, उसको कंडम किया है, निंदा की इस घटना की। ये बीजेपी वाले करके दिखा दे, जंतर मंतर पे जो इन्होंने किया उसकी निंदा करके तो दिखाएं। राहुल गांधी जी बनने के लिए राहुल गांधी जैसा होना पड़ेगा। ये जो दिखावा करते हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। जहांगीरवास भी आप गए थे, तमाम लोगों से मिले थे, एक ऐसी घटना थी जिसको लेकर तमाम चर्चाएं थी, लेकिन कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बात यह है कि एक इतना बड़ा हादसा हुआ, नरसंहार हुआ, जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर हुई। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। उस समय जो सारी बातें चली, एप्लीकेशन भी लगी थी, ऐसी उम्मीद भी थी या झगड़ा होने की संभावना भी थी
लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना बड़ा झगड़ा हुआ, 5 लोगों की रेप और 6 लोगों की मौत हो गई। ये छोटी घटना नहीं थी। 6 की 6 जो मौत है वो जवाब चाहती हैं। आप उन मौतों के बाद में बीजेपी ने जो जांच की, इनकी सरकार थी, यही जांच नहीं, इसके अलावा भी जो वादे किए थे, परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात थी, उनको लाइसेंस देने की बात थी, उनको संविदा पे नौकरी देने की बात थी, उनको सुरक्षा देने की बात थी, उनको जमीन देने की बात थी, पुनर्वास की बात थी। कोई एक भी बात जो है बीजेपी की सरकार ने उनकी पूरी नहीं की। उसके बाद मामला सीबीआई में चला गया, सीबीआई भी अभी नहीं की है, और सीबीआई ने जो तथ्य पेश किए या जो भी है, कोर्ट का निर्णय आया, बरी हो गए। कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, कोर्ट को तो कौन क्या कह सकता है। ये कोर्ट ने भी माना है कि घटना हुई है, सारे आरोपी बरी हो रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो गरीब है या दलित है या कोई भी व्यक्ति, मैं इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं करता, पर मर्डर तो हुए ही है। किसने किए, कोर्ट बता दे भी ये 40 आदमी नहीं है, इन 40 में से 4 तो होगा जो घटना को अंजाम या इन 40 के अलावा है, कोई तो होगा। तो ये जो जिस प्रकार का है, इसको लेके आम पब्लिक में एक रोष है कि इनको न्याय नहीं मिल पाया, और मैं इसलिए आज वहाँ पे गया था। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ, और चूंकि इसका एक ही उपाय है कि सरकार जो है हाई कोर्ट में पैरवी करे, और हम भी जो है कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से उस परिवार को बीजेपी न्याय के मिले। प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान है आदिवासियों के लिए, वो विश्व आदिवासी दिवस पर उनका एक बयान चर्चाओं में है कि आदिवासी ये 9 जो है अगस्त को मना रही, तो है ही नहीं। किस तरह आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बड़ी चर्चा है उस बयान की। देखिए, बड़ी नासमझी सी बात है। आप विश्व आदिवासी दिवस है, पूरी जो यूएनओ ने जिसको नोटिफाई किया है, और जैसे योग को दर्जा मिला विश्व योग दिवस का, तो आज मान लो हिंदुस्तान की पहल थी या हमारे अनुरोध पे विश्व योग दिवस मना है, तो क्या दूसरे देश के लोग मना थोड़ी कर पाएंगे कि आज विश्व योग दिवस नहीं है? ये तो दुनिया का फैसला लागू हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर लागू हुआ है। तो ये किसी ने दे दिया होगा ज्ञान, क्योंकि बीजेपी में आजकल ज्ञान देने का अलग अलग चलन चल रहा है। तो ये जो आप अगर विश्व दिवस कोई नहीं माने, तो कल तो देश के अंदर भी कई राष्ट्रीय दिवस होते हैं, कई राज्य भी कई दिन दिवस बना के घोषणा करता है, छुट्टी करता है, या उनको मनाने के निर्देश देता है, तो फिर आप भी नहीं मानेंगे। राजस्थान दिवस का भी बदल दिया। तो राजस्थान दिवस का तो इन्होंने फुटबॉल बना दी, हर बार अलग तारीख को मनता है। उसमें मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जन्मदिन जो है वो इससे हिंदू नववर्ष के आधार पे मनाएं, प्रदेश अध्यक्ष जी मनाएं, मोदी जी मनाएं, कोई तो मनाएं। अपना खुद का तो मनाते नहीं, न अपने खुद के बच्चों का मनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान दिवस का मनाते हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। कितनी स्टेशनरी बर्बाद होती है हर साल, कितना जो है लोगों को पता नहीं चल पाता, बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है, हर बार बताना पड़ता है, पेपर में तैयारी करनी पड़ती है। तो ये हर चीज को जिस प्रकार से कर रहे हैं ना, ये सही नहीं ये है। आखिरी सवाल है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं, आप लोग कह रहे हैं कि सार्वजनिक करें, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दो जातियों आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि जातियों को लड़ाने का काम किया जाए। निश्चित तौर पर ये जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में भड़काएंगे, गुमराह करेंगे। मीडिया में अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं, आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए ना भाई। आप पब्लिक में सार्वजनिक कर नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अखबार में और उसमें आती रहती है, तो कहाँ से आंकड़े आ रहे हैं? इससे अच्छा ये है कि आप पूरा डेटा जो है सार्वजनिक करिए और बताइए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट क्या है। क्योंकि आपने 13 महीने लगा दिए, 13 महीने में काम मेरे को लगता है 13 ही दिन में कर दिया, बाकी तो बैठे रहे। जब कोर्ट की फटकार लगी तो 1 मिनट में बना के रिपोर्ट दे दिया। वो कैसी रिपोर्ट है, जनता के सामने रखनी चाहिए उसको। देखिए, ये थे हमारे साथ टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष के नेता। आज इन्होंने तमाम बातों पर खुलकर बातचीत की। कहा कि कांग्रेस चुनाव मजबूती के साथ जा रही है, बाड़मेर में हल्की फुल्की जो है मनमुटाव है, उसको हम ठीक कर लेंगे, और पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ जीतेगी। बीजेपी की सरकार का जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो ठीक नहीं है, वो कार्यकाल के दम पर जारी है, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। वहीं तमाम सवालों के जवाब भी उन्होंने
खुल कर दी और बीजेपी पर जमकर हमलावर रहे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।